Hello everyone, welcome to Way of Literature. Today I am talking about a very famous poem, A Valediction by John Donne. A Valediction Forbidding Morning. ये मेटाफिजिकल पोइम है जो जॉन डन के द्वारा लिखी गई है। इस पोइम को 1611 और 1612 के बीच में लिखा गया था। ये पोइम जो है वो तब लिखी गई थी जब पोइट एक ट्रिप पे जा रहे होते हैं अपनी फ्रेंड के साथ में, अपने फ्रेंड के साथ में, और ट्रिप पे वो यूरोप जा रहे होते हैं। उस टाइम पे उनकी जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट होती है जिसका नाम है एनी। तो जब जॉन डन यूरोप जा रहे होते हैं ट्रिप के लिए तो उनकी वाइफ ये देख के बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। तब पोइट उन्हें कहते हैं कि ये जो हमारा लव है वो ओनली फिज़िकल ही नहीं है, स्पिरिचुअल भी है, तुम इतनी सैड मत हो। तो इसी चीज़ को लेके ये जो पोइम है वो बेस्ट करी गई है। ये पोइम 36 लाइन की पोइम है जो कि एक लव पोइम है, जॉन डन के द्वारा अपनी वाइफ को लिखी गई है। और इस पोइम को 1633 के अंदर पब्लिश करवाया गया था जॉन डन की कलेक्शन सॉन्ग्स एंड सोनेट्स में। So now, without wasting time, I'm starting this poem explanations. As virtual men pass mildly away and whisper to their souls to go. वर्चुअस मैन से यहाँ पे मीनिंग है हॉली पीपल, जो अच्छे मैन हैं उनसे रिलेटेड है। तो पोइट यहाँ पे इन लाइंस में कहते हैं कि जितने भी गुड मैन हैं उनकी डेथ बहुत क्वाइटली होती है, और गुड मैन्स जो है वो खुद कहते हैं अपनी सॉल से कि अब तुम इस बॉडी को छोड़ के आगे बढ़ जाओ इस लाइफ से। वाइल्स्ट सम ऑफ देयर सेंट फ्रेंड्स टू से द ब्रीथ goes नाउ एंड सम से नो। पर कुछ लोग जो गुडमैन के फ्रेंड है, गुडमैन्स की जो फ्रेंड होते हैं, वो यही डिस्कस करते हुए रह जाते हैं कि ऐसा कैसे हुआ है, उनकी डेथ हुई भी है या नहीं हुई है। उनके अंदर से कुछ लोग तो ये मानते हैं कि शायद उनकी सांसें रुक गई हैं, तो कुछ ऐसा नहीं मानते हैं। मीन्स ये जो हॉली पीपल है, रिलीजियस मैन जो है, उनकी डेथ जल्दी आती है और बहुत ही क्वाइटली आती है। पर उनके फ्रेंड्स को ये मानने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वो ये नहीं मान पाते हैं, वो बस इसी सोच में पड़ जाते हैं कि उनकी डेथ हुई भी है या नहीं हुई है। सो लेट अस मेल्ट एंड मेक नो नॉइस। अब पोइट यहाँ पे अपनी बिलावेड यानी अपनी वाइफ से कहते हैं कि हमें भी उन गुडमैन्स की तरह ही एक दूसरे को अलविदा कहना चाहिए और बिना कोई शोर के कहना चाहिए। Nor tears flow, nor sigh tempest move। तो ना तो कोई आंसुओं की बाढ़ आनी चाहिए और ना ही कोई आहें भरता हुआ तूफान आना चाहिए। हमें बिल्कुल क्वाइटली इस दुनिया से जाना चाहिए, बिना रोए हुए और बिना किसी शोर के। Where prevention of our joys to tell the lighty our love। इस तरह से सबके सामने रोक कर और हमारी लव को यूँ इस तरह से बताकर हम हमारी लव की इंसल्ट कर रहे हैं। हमारा ये जो लव है वो बिल्कुल प्राइवेट है, तो इसे हमें सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। नाउ मूविंग ऑफ द अर्थ ब्रिंग्स हार्म्स एंड फियर्स। अब पॉइंट यहाँ पे कहते हैं कि ये जो अर्थ की मूविंग है, मीन्स अर्थक्वेक्स जो है वो लोगों को डरा देते हैं और हार्म भी पहुँचाते हैं, उन्हें नुकसान भी पहुँचाते हैं। मैन रॉकन वॉट इट डिड एंड मीन्ट। और अर्थ पे जितने भी ये जो सभी लोग हैं वो नोटिस करते हैं और सोचते हैं कि इसका मतलब क्या है, ये अर्थक्वेक जो आया है वो क्यों आया है। बट ट्रेपिडेशन ऑफ द शेफर्ड्स द ग्रेटर फॉर इज इनोसेंट। अब पॉइंट कहते हैं कि ये जो सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स जब मूव करते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो वो अर्थक्वेक से भी ज़्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं। पर लोग जो है वो इसे ज़्यादा नोटिस नहीं करते हैं और अर्थक्वेक पर ज़्यादा नोटिस कर लेते हैं। मीन्स पॉइंट जो है वो यहाँ पे अपनी लव को प्लैनेट की मूवमेंट्स की तरह ही मानते हैं।
वो मानते हैं कि उनका लव जो है वो इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, इतना ज़्यादा स्पेशल है कि लोग उसे नोटिस नहीं करना चाहते हैं। जबकि ये जो ऑर्डिनरी लवर्स है, ये जो ऑर्डिनरी क्विक्स है, सबका उन पर ध्यान ज़्यादा रहता है। डल sublunary lovers love whose soul is sense cannot admit। ये जो बोरिंग और ऑर्डिनरी लोगों का लव होता है वो पूरी तरह से फिजिकल लव होता है, जो कि ओनली उनके सेंसेस के कारण ही होता है। कैन नॉट एडमिट absence because it doth remove those things which alimented it। तो ये जो बोरिंग और ऑर्डिनरी लोग हैं उनका लव जो है वो ओनली ऑफ फिजिकल लव होता है, और ये जो इन लोगों का लव होता है वो लव डिस्टेंस को हैंडल नहीं कर पाता है। वो अपने लव के बिना नहीं रह सकते हैं, और जैसे ही उनके लव में डिस्टेंस आता है तो उनका लव जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। और क्योंकि ऐसा सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि उनका जो लव है वो बिल्कुल फिज़िकल लव है, और उनका फिज़िकल जो टोन है वो टूट जाता है। उनका लव सिर्फ फिज़िकल बॉन्ड पर ही बेस्ट करता है। इन लोगों का जो ये लव है वो फिज़िकल लव है, ना कि स्पिरिचुअल लव है। तो ये ज़्यादा टाइम तक रुका नहीं रह सकता है। बट वी बाय अ लव सो मच रिफाइंड। बट हमारा जो ये लव है वो बिल्कुल स्पेशल है, स्पिरिचुअल लव है। दैट आवर्स लीव्स नाउ नोट व्हाट इट इज़ इंटर असर्ड ऑफ द माइंड, केयरलेस आइज, लिप्स एंड हैंड्स टू मिस। पोइट यहाँ पे कहते हैं कि हम नहीं जानते हैं कि कैसा लगता है अपने माइंड को अस्योर करना, किसी के आइज़, लिप्स, हैंड्स को मिस करना। मीन्स पोइट यहाँ पे अपनी बिलवेड, अपनी वाइफ से कहते हैं कि हम नहीं जानते हैं कि किसी की बॉडी को कैसे मिस किया जाए, बिकॉज़ जो ये हमारा लव है वो बिल्कुल स्पिरिचुअल लव है, ना कि फ़िज़िकल है, और ये सब हम नहीं जानते हैं, और ना ही हमें ये सब आता है किसी की आइज़, लिप्स, हैंड्स को मिस करना। Our two souls therefore which are one। तो इसीलिए हमारी ये जो दो सॉल है वो एक सॉल बनकर हमें बनाती है। हमारी ये जो टू सॉल्स है वो एक वन फाइनाइट सॉल बनाती है। हमारे इस स्पिरिचुअल लव के कारण हमारी जो सोल है वो एक हो गई है। Thou I must go endure not yet a breach but an expiation। अब पोइट यहाँ पे अपनी बिलवेड से कहते हैं कि भले ही मुझे यहाँ से जाना होगा अभी के लिए, पर हमारी दूरी, हमारा डिस्टेंस हमारे लव को ब्रेक नहीं करेगा, हमारे लव का ब्रीच नहीं करेगा, बल्कि हमारा लव जो है वो तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ये बहुत ज़्यादा फैलता जाएगा। लाइक गोल्ड टू एरी दाइन इज पीट। तो हमारा जो लव है वो और ज़्यादा एक्सपैंड करेगा। जिस तरह से गोल्ड को हैमर मारने पर वो ज़्यादा और भी ज़्यादा फैलता जाता है, उसी तरह से हमारा लव भी और फैल जाएगा और हमारी दूरी नहीं होगी, और हमारी इस दूरी को ये कवर कर लेगा। मीन्स गोल्ड इतना लचीला होता है कि उसको हैमर से मारने पर वो और ज़्यादा फैलता जाता है। उसी तरह से एक गोल्ड की तरह हमारा लव है जो बिल्कुल लचीला है, सॉफ्ट है। If thy be two, they are two so, as a stiff twin compasses are two। अब पोइट यहाँ पे अपनी बिलवेड से कहते हैं कि अगर हमारी सोल जुड़ी हुई नहीं है तो भी वो अलग अलग नहीं है, वो एक कंपास के टू लेग्स की तरह है, टू फुट की तरह है। Thy soul the fixed foot makes no show to move but doth if the others do। तुम्हारी सोल कंपास के एक लेग जैसी है, एक फुट जैसी है, जो बिल्कुल भी मूव नहीं करना चाहती है। जब कंपास का एक फुट जो है वो मूव करता है तो उसी की तरह उसका दूसरा फुट भी मूव कर लेता है। तो उस कंपास के फुट की तरह ही हमारा लव है। हमारे बीच बहुत ही डीप कनेक्शन है, वो हमेशा साथ रहेगा,
हम दोनों एक दूसरे से कभी अलग नहीं होंगे, लाइक कंपास जैसे। एंड दो इट इन द सेंटर सिट, और भले ही चाहे कंपास का ये जो सेंटर है, ये जो फुट है वो सेंटर अटैच करता है, yet when the other far doth roam, it leans and hastens after it। लेकिन अगर जब एक फुट दूसरे फुट से दूर हो जाता है, दूर होता है तो एक स्टेशनरी फुट ऑटोमेटिकली झुक जाता है, मानो जैसे कि वो अपने पार्टनर के साथ में रहना चाहता है, दूर नहीं होना चाहता है। एंड ग्रोज इफ इरेक्ट एज दैट कम्स होम, और जब दूसरा फुट वापस आ जाता है एक सर्कल बनाकर, दूसरा फुट जो है कंपास का वो वापस आ जाता है, तो कंपास के अंदर जो फिक्स फुट होता है वो फिर से सीधा हो जाता है। मीन्स पॉइंट यहाँ पे अपनी बिलवेड से कहते हैं कि हम भी इसी तरह से कभी दूर नहीं होंगे। अगर कभी मैं तुमसे दूर जाऊँगा भी तो तुम यूं ही मेरे साथ अटैच्ड रहोगी, मेरे साथ रहोगी, और यूं ही मेरी ओर अट्रैक्टेड रहोगी। और जब मैं वापस आऊँगा तो तुम बिल्कुल नॉर्मल हो जाओगी और मुझे मिस नहीं करोगी, मुझे मिस करना बंद कर दोगी। Such wilt thou be to me, who must, like the other's foot, obliquely run। अब पॉइंट यहाँ पे अपनी बिलवेड से कहते हैं कि तुम भी उसी स्टेशनरी फुट के जैसी हो, जैसे कि मुझे खुद को हमेशा तुम खुद से कनेक्टेड रखोगी, तुम खुद से मुझे हमेशा कनेक्टेड रखोगी उस स्टेशनरी फुट के जैसे जो कि कंपास का है, और जहाँ कहीं भी मैं जाऊँगा तुम उसी ओर झुकती जाओगी और हमेशा मेरे साथ रहोगी। Thy firmness makes my circle just and makes me end where I begin। और तुम्हारा ये जो फिक्स पॉइंट है वो मेरे सर्कल को कंप्लीट करता है, मेरे रास्ते को कंप्लीट करता है कि मुझे कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है, और मुझे फिर से वहीं ले आता है जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, यानी कि तुम पर और तुम्हारे पास। मीन्स पॉइंट यहाँ पे कह रहे हैं अपनी वाइफ से, अपनी बिलवेड से, कि मेरी लाइफ में ऐसी बहुत सारी जर्नीज़ आएगी और मुझे तुम्हें छोड़कर जाना पड़ेगा, लेकिन तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी उस कंपास के फुट की तरह, जो कि एक कंप्लीट सर्कल बनाकर अपने दूसरे फुट के पास में आ जाता है, सिर्फ उसी तरह। तो तुम यूँ अपसेट मत हो, तुम सैड मत हो, क्योंकि ये जो हमारा लव है वो फिज़िकल लव ही नहीं है, हमारा लव स्पिरिचुअल लव है। गाइस, ये जो पोएम का टाइटल है वैलेडिक्शन, इसका मीनिंग होता है फेयरवेल, अलविदा कहना। फॉरबिडिंग मॉर्निंग का मतलब होता है रोने के लिए मना करना। तो आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी कि इस बारे में है कि पोइट जब यहाँ पे अपनी ट्रिप में जा रहे होते हैं, अपनी जर्नी में जा रहे होते हैं, तो वो अपनी वाइफ से रोने के लिए मना करते हैं और उन्हें बताते हैं कि हमारा लव जो है वो स्पिरिचुअल लव है। गाइज, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पोएम एक्सप्लेनेशंस। सो गाइज, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर पोएम से लेके कोई भी क्वेरीज़ है तो कमेंट करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।